गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10th थी। गद्य खंड का हमारा 7th लेसन है बेटा, नौबत खाने में इबादत, जिनके लेखक हैं यतींद्र मिसर। इसका जीवन परिचय करते हैं हम सबसे पहले। यतींद्र मिसर का जन्म सन 1977 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के अयोध्या नगर में हुआ था। कब हुआ था? 1977 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? उत्तर प्रदेश के अयोध्या नगर में। ये हमारे इसमें से एमसीक्यू क्वेश्चन भी आते हैं। इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। कविता, संगीत एवं अन्य ललित कलाओं में इन्होंने विशेष रुचि है। इन्होंने सन 1999 ईस्वी में विमला देवी फाउंडेशन नामक सांस्कृतिक न्यास की स्थापना भी की थी। इन्होंने देवी फाउंडेशन की स्थापना कब की थी? 1999 ईस्वी में। और अर्धवार्षिक पत्रिका सरिता का इन्होंने संपादन भी किया था। थाथी और अर्धवार्षिक पत्रिका का भी इन्होंने साथ में संपादन भी किया था। इन्हें इनकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए भारत भूषण अग्रवाल कविता सम्मान, हेमंत समृद्धि कविता पुरस्कार, ऋतुराज सम्मान आदि से भी ये प्रकाशित हो चुकी है। जिन परिचय में लिखना में कि उनका जन्म कब हुआ? 1977 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ? उत्तर प्रदेश के अयोध्या नगर में। एमए की परीक्षा उन्होंने कहाँ से की? लखनऊ के विश्वविद्यालय से। इन्होंने किस सांस्कृतिक न्यास की स्थापना की थी? विमला देवी फाउंडेशन की। कब की थी? 1999 ईस्वी में। इन्होंने इसके बाद में कौन सी पत्रिका का संपादन भी किया था? थाती और अर्धवार्षिक पत्रिका का संपादन भी किया था। और यह हर प्रकार के पुरस्कारों से सम्मानित भी हो चुके थे। इसके बाद में इनकी रचनाएं हैं। यतींद्र मिसर की प्रमुख रचनाएं क्या हैं? यदा यदा अयोध्या तथा अन्य कविताएं। डयोडी का आलाप और गिरजा ही। इन्होंने कवि द्विज देव ग्रंथावली का सह संपादन भी किया है। इसके बाद में इनकी भाषा शैली है। यतींद्र मिसर की भाषा शैली सहज व सरल है। प्रसंगानुकूल भाषा का प्रयोग भी किया है। इन्होंने अपनी भाषा के अंदर संस्कृत के तत्सम तद्भव शब्दों का भी इन्होंने प्रयोग किया है। साथ साथ में मुहावरे लोकोक्तियों का भी है। और इनकी भाषा सहज सरल है। इसके साथ साथ में इन्होंने हर प्रकार के शब्दों जैसे हैं सम, सुर, ताल, डुमरी, दारा आदि भीम पलासी का भी खुलकर प्रयोग किया है। इनमें अनुप्रास, उपमा, मानवीकरण आदि अलंकार भी हैं। और वर्णात्मक, भावात्मक तथा चित्रात्मक शैली का भी प्रयोग इनमें मिलता है। इसके बाद में हम पाठ का सार करते हैं। नौबत खाने में इबादत यतींद्र मिसर द्वारा रचित सुप्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के जीवन के विभिन्न पक्षों को उजागर करने वाला व्यक्ति चित्र है। सन 1916 से 1922 के आसपास की काशी में 6 वर्ष का अमीरुद्दीन अपने 9 साल के बड़े भाई शंभुद्दीन के साथ अपने मामाओं सादिक हुसैन और अली बख्श के पास रहने आ जाते हैं। इसमें यानी कि अमीरुद्दीन और शंभुद्दीन की कहानी के बारे में बताया जाता है। किस प्रकार से जब अमीरुद्दीन और शंभुद्दीन अपने मामा के घर आते हैं तो उस समय वह उसका बड़ा भाई 9 वर्ष का और वह स्वयं 6 वर्ष का था, उसके पास रहने के लिए वहाँ आते हैं। इन दोनों मामा देश के प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं। दोनों मामा देश के क्या हैं? शहनाई वादक हैं। वे दिन की शुरुआत पंचगंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर की डयोडी पर शहनाई बजाकर करते हैं। वे हर रोज क्या करते हैं? अपने दिन की शुरुआत क्या है? पंचगंगा घाट पर जाते हैं दोनों भाई और बालाजी के मंदिर पर बैठ कर के शहनाई बजाते हैं। अमीरुद्दीन की उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम था। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? अमीरुद्दीन। यानी कि उसके छोटा भाई कौन था? शंभुद्दीन, जो अपने मामा के घर रहने के लिए गए थे। तो इसके बचपन का नाम बिस्मिल्लाह खां और बाद में इसका नाम क्या था? अमीरुद्दीन था। इनका जन्म बिहार के डुमराव नामक गांव में हुआ था। इनका जन्म कहाँ पे हुआ? डुमराव में हुआ था। डुमराव में सोन नदी के किनारे
पाई जाने वाली नरघट नामक घास से शहनाई की रीढ़ बनाई जाती है, जिससे शहनाई बजती है। इनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां और पिता उस्ताद पैगंबर खां थे। कि अमीरुद्दीन के पिताजी कौन थे? उस्ताद पैगंबर खां। क्या थे उनके पिताजी का नाम? यानी कि उसके पिताजी का नाम था उस्ताद पैगंबर खां और इनके परदादा का नाम क्या था? उस्ताद सलार हुसैन खां। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? अमीरुद्दीन। इसका छोटा भाई कौन था? शम्भुद्दीन। अमीरुद्दीन तथा बिस्मिल्लाह खां 14 वर्ष की उम्र में, कितने वर्ष की? 14 वर्ष की उम्र में ही बालाजी के मंदिर में जातिस में रसूलन बाई और बतूलन बाई के घर से के रास्ते से होकर जाते थे। यानी कि दोनों भाई जो बिस्मिल्लाह खां थे और शम्भुद्दीन क्या थे, यानी कि जब 14 वर्ष की आयु हो चुकी थी वह हर रोज़ बालाजी के मंदिर में शहनाई बजाने के लिए जाते थे। लेकिन वे हर रोज़ जहाँ पर रसूलन बाई और बतूलन बाई रहती थी जिस गली में, वे क्या करते थे? हर रोज़ उसी रास्ते से होकर जाते थे। इन दोनों बहनों के गाए हुए डुमरी, डप्पे, दादरा के बोल इन्हें बहुत अच्छे लगते थे। वह कहता था कि जो रसूलन बाई और बतूलन बाई ये दोनों यानी डुमरी पर जो भी गीत गाती थी, भजन गाती थी, वे बिस्मिल्लाह खां को बहुत ही अच्छे लगते थे। इसलिए क्या करते थे? वे जब भी बालाजी के मंदिर जाते तब भी उसके रास्ते से होकर जाते थे। इन्होंने स्वयं माना है कि उन्हें अपने जीवन के आरंभिक दिनों में संगीत के प्रति लगाव इन दोनों बहनों के कारण ही हुआ था। वह कहते कि उन्हें स्वयं क्या माना था? उनके जीवन के प्रारंभिक संगीत का लगाव किससे हुआ था? रसूलन बाई और बतूलन बाई। जब वो इनको गाते हुए देखती थी तो स्वयं भी उनके मन में ये रुचि थी कि संगीत को गाने की रुचि हो चुकी थी और इनको सुनकर क्या करते थे? स्वयं भी संगीत के स्वर गाने शुरू कर दिए थे। वैदिक साहित्य में शहनाई का कोई वर्णन प्राप्त नहीं होता है। शहनाई को मुंह से फूंककर बजाए जाने वाले वाद्यों में निकलने वाली ध्वनि के वाद्यों में गिना जाता है, जिसे सुशिर वाद्य भी कहते हैं। यानी कि वैदिक साहित्य में क्या होता? शहनाई का वर्णन कहाँ से मिलता था? वर्णन प्राप्त नहीं होता था। शहनाई को क्या मुंह में फूंककर बनाए जाते थे। शहनाई को शाहिनई कहकर सुशिर वाद्यों में से शाह की उपाधि भी दी गई थी। 16वीं शताब्दी के अंत में तानसेन द्वारा रचित कल्पद्रुम और बंदिश में शहनाई, मुरली, बंसी, श्रृंगी और मूर्छंग का वर्णन भी मिलता है। अवधी के लोकगीतों में शहनाई का उस्ताद भी प्राप्त है। मांगलिक अवसरों पर शहनाई का प्रयोग किया जाता है। दक्षिण भारत के मंगलवाद्य नागम स्वरम सम्मान शहनाई भी प्रभाती की मंगल ध्वनि का ही प्रतीक माना जाता है। अब इसके बाद में हमारे इसके गद्यांश करते हैं। अभी बता दें कि अमीरुद्दीन क्या था उस समय? सिर्फ 6 वर्ष का ही था। बड़ा भाई कितने वर्ष का था? शम्भुद्दीन 9 साल का था। अमीरुद्दीन को पता नहीं है कि राग किस चिड़िया को कहते हैं और ये लोग मामू जान बेगरह जो बात बात पर भीम पलासी और मुल्तानी कहते रहते हैं, क्या वाजिब मतलब हो सकता है? इन शब्दों का इस लिहाज से अभी उम्र नहीं है अमीरुद्दीन की जान सके इस भारी शब्दों का वजन कितना होगा। गोया इतना जरूर है कि अमीरुद्दीन और शम्भुद्दीन के मामा वाद्य हादी हुसैन और अली बख्श देश के जाने माने शहनाई माने जाते हैं। तो इसमें इसके पाठ का नाम क्या था? नौबत खाने में इबादत। इनके लेखक कौन थे? यतिंदर मिसर। अमीरुद्दीन कौन था? बताओ अमीरुद्दीन कौन था? अमीरुद्दीन उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम है। बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम है अमीरुद्दीन। ठीक है। अमीरुद्दीन कौन सॉरी है कि हाँ कि हमने बताया था पहले कि बिस्मिल्लाह खां उसके बचपन का नाम था। नहीं सॉरी, बचपन का नाम था उसका अमीरुद्दीन। ठीक है। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम अमीरुद्दीन था। बाद में कहा गया था उसको बिस्मिल्लाह खां। तो
भीमपलासी और मुल्तानी क्या है? भीमपलासी और मुल्तानी क्या है? संगीत के दो राग हैं, शास्त्रीय गीत हैं। अमीरुद्दीन को इनका पता क्यों चला? क्योंकि अमीरुद्दीन जब 6 वर्ष का था और उसे विभिन्न रागों का ज्ञान नहीं था और इन रागों के विषय में भी वह कुछ नहीं जानता था। भीमपलासी और मुल्तानी दो राग माने जाते हैं। अमीरुद्दीन को इनका पता क्यों नहीं था? क्योंकि वह उस समय 6 वर्ष का ही था। उनके रागों के बारे में किसी प्रकार का कोई ज्ञान ही नहीं था कि राग होते क्या हैं। यानी कि क्योंकि उनको तो कब पता चला था, जब वह अमीरुद्दीन और बदरुद्दीन भाई के रास्ते से होकर जाते थे। वो जब उन्हें रोज़ गाते हुए देखते थे तो उस समय उन्हें ये पता चला था कि ये राग हैं, इनके संगीत के स्वर हैं। और उसके बाद में उसी की रुचि संगीत के स्वरों में गाने में हो गई थी। लेखक ने किन्हें जाने माने शहनाई वादक कहा था? लेखक ने अमीरुद्दीन यानी कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के दोनों बताया था मामू जान अमीरुद्दीन व सब्बुद्दीन के मामा वाद सादिक हुसैन तथा अली बख्श। कौन थे जाने माने? सादिक हुसैन और अली बख्श देश के जाने माने शहनाई वादक माने जाते हैं। ये कहा था कि कौन जाने माने शहनाई वादक बात है? अमीरुद्दीन सब्बुद्दीन के मामा सादिक हुसैन और अली बख्श देश के जाने माने शहनाई वादक माने जाते हैं। आगे कि वाजिब शब्द का अर्थ क्या है? क्या है वाजिब शब्द का अर्थ? उचित। वाजिब शब्द का अर्थ क्या हो गया? उचित। यहाँ इस शब्द का प्रयोग किस लिए किया गया? भी उचित है, इसका शब्द का प्रयोग किया क्यों गया था? इस शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया था क्योंकि जो अमीरुद्दीन है यानी कि जो बिस्मिल्लाह खां है, वह अपने मामाओं के द्वारा भीमपलासी और मुल्तानी जैसे शब्दों को सुनकर वे समझ नहीं पाते थे कि ये चीज़ क्या होती है। और फिर वे नहीं समझते थे इन शब्दों का अर्थ भी वे किसी प्रकार से नहीं पहचानते थे। इसलिए उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किस लिए किया गया था? शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? कि शहनाई की दुनिया में डुमराव को इसलिए याद किया जाता है क्योंकि सोन नदी के किनारे पर एक नरकट घास की रीढ़ बनाई जाती है। रीढ़ की शहनाई को फूंका जाता है और इसी से बनाए जाते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ पे हुआ था? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म भी बताया गया था। कहाँ पे हुआ था? डुमराव में हुआ था। और बताते हैं इनके परदादा का नाम क्या था? सलार हुसैन और पिता पैगंबर उस्ताद पैगंबर खां थे। देखिए शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? किस लिए याद किया जाता है? क्योंकि वहाँ पर सोन नदी के किनारे पर नरकट घास पाई जाती है जिसे रीढ़ बनाई जाती थी। और वहाँ पर बिस्मिल्लाह खां के जन्म भी डुमराव में ही हुआ था। उनके पिता का नाम उस्ताद पैगंबर खां था और उनके परदादा का नाम उस्ताद सलार हुसैन खां था। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है? कि बिस्मिल्लाह खां थे, उनकी शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों? कौन थे बिस्मिल्लाह खां? जिनके बचपन का नाम क्या था? अमीरुद्दीन। ना, बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम था अमीरुद्दीन। कि जहाँ पर कोई भी उत्सव होता था, कोई भी समारोह होता था, कोई भी प्रोग्राम होता था, तो वहाँ पर क्या करते थे? बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की ध्वनि के लिए हमेशा बुलाया जाता था क्योंकि शहनाई बजाने में ये बहुत ही अच्छे निपुण हो चुके थे। इनके सुर, ताल, लय सभी सुनना पसंद करते थे। इसलिए जहाँ भी कुछ भी होता था, कोई मंदिर में सत्संग वगैरह होता है या कोई भी ब्याह शादी में प्रोग्राम होता है, तो उसमें क्या था? बिस्मिल्लाह खां को ही शहनाई के लिए बुलाया जाता था। कि इस समारोह में बिस्मिल्लाह खां से तात्पर्य क्या? उनकी शहनाई की गुण से होता था कि शहनाई की आवाज़ क्या करती थी? इतनी सुंदर मधुर थी कि वे लोग उसमें मंत्रमुग्ध हो जाते थे। कि गंगा तट पर बालाजी मंदिर, विश्वनाथ संकटमोचन मंदिर आदि पर बिस्मिल्लाह खां की शहनाई ध्वनि ही बजाई जाती थी। जहाँ पर यानी कि गंगा तट पर भी कोई समारोह होता था, बालाजी जाते थे, विश्वनाथ के मंदिर, संकटमोचन यानी कि हनुमान का जो मंदिर था उसमें जाते थे। वे हर जगह जा कर के क्या करते थे? अपनी शहनाई बजाया करते थे। समस्त मांगलिक विधि विद्वानों के अवसर पर भी यही वाद्य मंगल ध्वनि का परिवेश भी मिलता है और इसलिए बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक भी कहा जाता है। सुशीर वाद्यों से क्या तात्पर्य है? शहनाई को सुशीर यादों में शाह की उपाधि क्यों दी गई होगी? सुशीर वाद्य
सुशिर का अर्थ बताया गया था, बांस तथा मुंह से फूंककर बनाई जाने वाली जो रीढ़ होती है, और उसी से क्या करते थे, बहुत ही अच्छी ध्वनि निकलती थी। और उनसे फूंककर बनाए जाने वाले वाद्यों से जो ध्वनि निकलती थी, इसी आधार पर सुशिर वाद्यों से तात्पर्य उनके वाद्य मंत्रों से है, जो फूंक कर बनाई जाने वाली शहनाई तथा मंगल ध्वनि ही उत्पन्न करते हैं। अरब देश में फूंककर बनाए जाने वाले वाद्य, जिसमें नाड़ी, नरकट आदि की रीढ़ होती है, जो उसे किसका नाम भी दिया जाता है, उसे नय का नाम दिया जाता है। और वे शहनाई को क्या मानते हैं, शाहने सुशिर वाद्यों तथा इसे शाह की उपाधि भी दी गई थी। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ पे हुआ था, अभी बताया था कहाँ पे हुआ था, डुमरांव में हुआ था। उनका खानदानी पैसा क्या था, उनका खानदानी पैसा कौशल उनके परिवार के सदस्य तथा राजखाने में नौबत खाने में शहनाई बजाना ही उनका कार्य था। अगला था, जैसे बिस्मिल्लाह खां को कौन कौन से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। यह था कि बिस्मिल्लाह खां को पद्मश्री, पद्म विभूषण, श्री पद्म विभूषण, भारत रत्न से पुरस्कारों से सम्मानित भी किया था। बड़ा प्रश्न, भारत के इतिहास में 2 महत्वपूर्ण तिथियां मानी जाती है, जो 15 अगस्त एक तो 1947 को हुआ था, एक 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, जब लागू हुआ था। उस समय पर किले पर जो शहनाई, ध्वनि आदि बजाई जाती थी, उस समय बिस्मिल्लाह खां को ही बुलाया जाता था और उसे पुरस्कार भी मिलता था। एक था बिस्मिल्लाह खां को ऐसा क्यों लगता था कि बालाजी ने उन्हें शहनाई की सीधी दी है, कि बिस्मिल्लाह खां के बचपन में ही जब कहाँ चले गई थी, बिस्मिल्लाह खां और शंभुद्दीन दोनों भाई अपने मामा के पास चले गए थे। उनके मामा बाबा विश्वनाथ थे, नौबत खाने में क्या करते थे, शहनाई बजाते थे। और वे हर रोज़ क्या करते थे, अपने मामा के साथ वहाँ जाते थे और फिर वे क्या करते थे, बालाजी मंदिर के घाट पर गोता लगाते थे। बाद में बालाजी के सामने बैठकर रियाज भी करते थे, पढ़ते थे। उन्हें सुरों की साधना घंटों लग जाती थी। सुर साधने में क्या होता था, काफ़ी समय भी लग जाता था, उनको घंटों लग जाते थे, क्योंकि उन्हें क्या, वही शुरू में नहीं आते थे गाने, सुर क्या होते हैं, ताल क्या होती है, इनके बारे में उनको नहीं पता था। लेकिन जब वो रोज़ अपने मामा के साथ जाने लगे थे शहनाई बजाने में, तो धीरे धीरे उनको सुरों का ज्ञान भी होना प्रकट हो गया था। काफ़ी समय भी लग जाता था। शुरू की इबादत करते समय बालाजी ने उन्हें साक्षात्कार प्रकट होकर दर्शन भी दिए थे। उनके सिर पर हाथ रखते हुए बालाजी ने कहा कि ज़िंदगी खूब मज़े करोगे, कि अपनी ज़िंदगी में बहुत खूब मज़े करोगे। किसने, अमीरुद्दीन, जो शंभुद्दीन अपने मामा जी के साथ शहनाई बजाते थे, उनके सिर पर एक बार हनुमान जी ने हाथ रखकर कहा था, तुम खूब अपनी मज़े से ज़िंदगी व्यतीत करोगे। इसलिए बालाजी का आशीर्वाद बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की सिद्धि के रूप में प्राप्त हुआ है। इसलिए कहा जाता है कि बिस्मिल्लाह खां को तो शहनाई का कहाँ से मिला था, कि सिद्धि के रूप में ही प्राप्त मिला था। तो ये क्वेश्चन आंसर हमारे राइट प्लस लर्न। जीवन परिचय गद्यांश और ये अभ्यास की क्वेश्चन आंसर राइट प्लस लर्न।